हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आपको ये नंबर्स जो दिए हुए हैं, पार्ट्स दिया हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, हर एक पार्ट का आपको एक्सप्रेस करना है, हर एक पार्ट को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 140 दिया हुआ है आपको फर्स्ट पार्ट, इसको आपको एक्सप्रेस करके लिखना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स होते क्या है। तो प्राइम फैक्टर्स आपने 8 से 6 7th 8th क्लास में निकाले होंगे कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो प्राइम फैक्टर्स का फॉर्मेट होता है हमारा ऐसे, ये हम ऐसा करते हैं और यू बनाते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है प्राइम फैक्टर्स का। तो हमारे को फॉर एग्जांपल 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो 140 को हम यहाँ लिखते हैं और फिर हम निकालते हैं लीस्ट नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 140 किससे लीस्ट नंबर से डिविजिबल होगा? 2 से होगा। तो 2, वैसे तो 1 से होता है लेकिन 1 नहीं लेंगे, 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 7 70 टाइम्स, देन 35 टाइम्स, देन अब ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा 7 टाइम्स, देन 7 1 जा 7। क्लियर है बात? तो प्राइम फैक्टर्स क्या बने इसके? 140 के जो प्राइम फैक्टर्स बने वो बने हमारे 2 × 2, देखिए 2 × 2 × 5 × 7, यही प्राइम फैक्टर्स बने। 2 × 2 × 5 × 7 कहने का मतलब है हमारा ये जो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स बने 2 × 2 × 5 × 7, मतलब 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2। 5 1 टाइम्स है तो 5 ही लिखेंगे, और 7 1 टाइम्स है तो 7। तो ये हमारे क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे किसके? 140 के। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो हमारे को एक्सप्रेस करना है सिंपल सा। तो आंसर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 140 को एक्सप्रेस करके हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। क्लियर है? बस इतना सा आंसर है इसका। सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट का है हमारा 156। ठीक है, तो 156 का भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए 140 को हम हटा देते हैं, अब हम निकालते हैं 156 का। तो 156 का भी हम फॉर्मेट ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, और निकालते हैं। तो देखिए सबसे लीस्ट नंबर 2 से डिविजिबल करते हैं। तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 78 टाइम्स। देन 2 से जाएगा फिर से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर हम 13 को, 13 प्राइम नंबर है तो 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने? 2 × 2 × 3 × 13। किसके प्राइम फैक्टर्स? 156 के। क्लियर है? देन हम इसको क्या बोल सकते हैं? 2 कितने टाइम्स से? 2 टाइम्स से, तो 2 की पावर 2। 3 1 टाइम्स ये तो 3 लिखेंगे, 13 1 टाइम्स है तो 13 ही लिखेंगे। तो जो 156 के प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने हमारे? 2 की पावर 2 × 3 × 13। क्लियर है बात? चलिए अब थर्ड पार्ट है हमारे पास में 3825। 3825 को भी हमारे को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो हम इसे रब करते हैं और 3825 का फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये लीजिए 3825 का हमने फॉर्मेट बना लिया। इसे भी करते हैं। तो देखिए 3825 2 से तो जाएगा नहीं, इवन नंबर है नहीं, तो हम डायरेक्टली पीछे यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो हम 5 से ही इसे करते हैं। तो 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30 और 5 5 जा 35, 765 टाइम्स। ठीक है, फिर 5 से हम जाते करते हैं 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 3 जा 15। क्लियर है? अब 5 6 7 8 9, बिल्कुल 3 की डिविजिबिलिटी लग सकती है इसमें। तो 3 से करते 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 51 किससे जाएगा बताओ? 51 हमारा किससे जाएगा? हमारा 51 जाएगा, 51 एक क्या है? 17 से जाने वाला नंबर है। 17 3 जा 51 होता है, तो 17 3 जा 51, बाकी और 51 किसी से नहीं जाएगा। तो 17 से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। ठीक है, और 3 से भी जा सकता है, तो आप 3 से करो ना पहले। 3 की डिविजिबिलिटी तो लग रही है 51 में, तो ये 51 और ये किससे जाएगा? हमारा 3 से जा रहा है। 3 से कितने टाइम? देखो 5 और 1 6, तो कितना है इसका सम? कितना है? 6। और जिसका सम हमारा 3 से डिविजिबल होता है वो मतलब नंबर भी डिविजिबल होता है 3 से। ठीक है, तो फिर 5 और 1 कितना होता है? 6। ऐसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, बचपन में पढ़ी होगी ना डिविजिबिलिटी, तो वही चीज़ है। तो 5 1 6 मतलब 3 से जा रहा है, तो 3 से कितने टाइम जाएगा? 17 टाइम्स। देन फिर हम 17 से करेंगे,
क्योंकि 17 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो 17 बन जा 17। तो इसकी जो प्राइम फैक्टर्स बने वो बने हमारे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 17। ठीक है, बोल सकते हैं ना। तो हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग में लिख लेते पहले, तो 3 की पावर 2 लिखते हैं, फिर 5 की पावर 2, फिर 17। क्लियर है। यूनिट डिजिट जिसकी भी 5 होती है ना, तो आप 5 से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, 5005, 5005, 5005 का निकालते हैं, तो 5005, फिर से यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से ही करिए, तो 5 1 जा 5001। ठीक है, 1001 किससे जाएगा आप बताओ, 1001 किससे जा सकता है। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि 1001 तो अब किससे जाएगा, ना इवन नंबर है ना ऑड का भी पता नहीं चल रहा है, ऐसा नंबर देखा। तो आप क्या करो, प्राइम नंबर से करा करो। जब भी ऐसे नंबर आते हैं ना अटपटे, उनको प्राइम नंबर से करा करो। प्राइम नंबर देखो कौन सा है, 7 होता है प्राइम नंबर, तो 7 से करके देखो। 7 से अगर हम करेंगे तो 7 1 जा 7, ठीक है, 3 बचेगा, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, जा रहा है 7 से। तो ऐसे करा करो आप, प्राइम नंबर से करा करो। जो अटपटे नंबर दिखे उनको प्राइम नंबर से करा करो। 7 कितने टाइम्स गया, 7 1 जा 7 और 30 आया तो 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ठीक है, अब 143 किससे जा रहा है, 143 किससे जा रहा है बताओ, 143 किससे जा रहा है। फिर से देखो ये 143 भी ऐसा ही नंबर है, तो आप 7 से करके देखो, 7 से जा नहीं रहा। 7 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, एक आता है 8 9 10 11 आता है। 11 से करके देखो, बिल्कुल जा रहा है 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। क्लियर है, और 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो किसी से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा। तो इस टाइप से करा करो। कभी भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाते हैं, आप प्राइम नंबर से करा करो उसको, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नंबर मतलब आप वहीं फंसोगे जहाँ पर नंबर प्राइम नंबर आएगा। 1001 एक इस टाइप सा नंबर था कि वो प्राइम नंबर से जाएगा, तो 7 से गया ये। क्लियर, तो 13 आ गया। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सबकी पावर 1 1 है, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट है हमारा 7429, 7429। ठीक है, फिर से हम इसे रब करते हैं और देखते हैं 7429 का भी हम फॉर्मेट बनाते हैं, 7429। चलो, तो 7429 कैसे जाएगा, देखो 9 पीछे आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसके डिविजिबिलिटी 3 से जाएगा कि 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितना होता है 22। नहीं, 22 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, देन ये तो हमारा 3 से हमारा जाएगा नहीं। अब किससे करें भैया, तो एक काम करते हैं, फिर मैंने बताया ये अटपटा लग रहा है ना, क्योंकि 2 से तो जा ही नहीं सकता है, 3 से 5 से भी नहीं जाएगा। आप 7 से करो एक बार, तो 7 1 जा 7, देन नहीं 7 से भी नहीं जाएगा ये। ठीक है, 11 से करो, प्राइम नंबर से करो इसको। 11 2 जा 11, 5 11 6 जा 66 और वो आएगा 11 7 जा 77, 11 6 जा 66, नहीं 11 से भी नहीं जाएगा। फिर करो 13 से, 13 2 जा, फिर अपन 65, देखो 74 को 13 से करो, 13 5 जा 65। ठीक है, और ये हो गया हमारा 9 बचा। अब करो 92 को, 13 7 जा 91। ठीक है, 1 बचा, 13 1 जा 19, जा ही नहीं रहा है, नहीं 13 से भी नहीं जाएगा। फिर 14 रहने दो, 15 रहने दो, 16 रहने दो, अब 17 आया, 17 से करो, तो 17 4 जा 68। ठीक है, 68 74 में से 68 माइनस करेंगे, 6 बचेगा, 17 14 17 34 37 51 लेस करो इसमें से, 2 में से 1, 6 में से 1, हाँ 17 7 जा 109, 17 7 119 होता है, बिल्कुल जा रहा है। कितने टाइम्स, 119 टाइम्स, 17 से जा रहा है। समझे, तो प्राइम नंबर से करा करो जब भी ऐसे नंबर आए। अब ये किससे जाएगा, 119, बताओ 119 किससे जाएगा, 17, एक मिनट ये क्या कर दिया अपन ने, ये कितने टाइम्स गया था भाई, 17 17 17 70 चौक 68। ठीक है, 68 और
17 51, 17 17 119, 437 टाइम्स जाएगा ना, 119 थोड़ी है। ठीक है, अब ये किससे जाएगा 17 के बाद में, ये किससे जाएगा बताओ, 17 से करके देख लो एक बार, 17 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब 17 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है 19, तो 19 से कर लो, 19 दूना 38, 437, 19 दूना 38, बस यहीं पे प्रॉब्लम आएगी आपको और कहीं नहीं आएगी। तो देखो 19 दूना 38 2 टाइम्स गया, 13 में से 8 गए 5, यहाँ पर 3 में से, और ये 19 तिया 57 बिल्कुल जा रहा, तो 19 दूना 38, 19 तिया 57। ठीक है, अब ये 23 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23। तो यहीं पे ही आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। देखो अभी यहाँ पर नहीं आई होगी आपको कैलकुलेशन करने में, बट यहाँ पर क्योंकि ये प्राइम नंबर से जा रहे हैं सब, तो 7429 का क्या बना 17 19 और 23, तो 17 19 और हमारा 23। और इस टाइप के नंबर की भी मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आप प्राइम नंबर से ही करो इनको। ये जो नंबर होते हैं ना ये प्राइम नंबर से जाते हैं, या तो इवन नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएंगे, या 3 से डिविजिबल जाएंगे, या 5 से डिविजिबल होने वाले जाएंगे। देखो ये 140 156 3825, ये देखो पहला वाला इवन नंबर था इजीली हो गया, ये 6 इवन नंबर था इजीली हो गया, ये देखो पीछे 5 यूनिट डिजिट थी ये भी इजीली हो गया। बट यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 5 थी ये भी हो गया। 7429 यहाँ पर ऑड नंबर है 9 से, लेकिन यहाँ पर डिविजिबिलिटी जब चेक करी थी तो नहीं हुआ था और प्राइम नंबर से जाने वाले थे। ऐसे सिमिलरली ये वाला भी 5 से तो हो गया था लेकिन बाद में प्राइम नंबर से जाने वाले थे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि आपकी सब कुछ कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आपकी टेबल सही है तो आप फटाफट कर सकते हो, नहीं तो आप बस डिवाइड करने में ही आप टाइम लगा दोगे। तो आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए, कम से कम आप 10th क्लास में होना तो आपको 30 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए, जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर है बात? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने थे। तो ये सभी पार्ट के मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिए और आपको कैलकुलेट करके इस टाइप से देखना है। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।